जय हिंद दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा और वह ट्रांजैक्शन चार्ज क्या लगेगा और किसको देना पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आसान भाषा में समझते हैं। पहले हम नेशनल न्यूज़ के कटिंग कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी को बारीकी से समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन रिकमेंड्स पीपीआई चार्ज फॉर मर्चेंट ट्रांजैक्शन बाय यूपीआई। यहाँ लिखा है यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन ओवर RS 2000 टू कैरी चार्ज ऑफ 1.1% फ्रॉम अप्रैल 1। मतलब एक अप्रैल से यह लागू कर दिया गया है कि यदि आप 2000 से ऊपर किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 1.1% चार्ज लिया जाएगा। यह जो न्यूज है 28 मार्च को पब्लिश किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि अभी के समय में यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन एक आम जरिया बन गया है। इसे हर कोई लोग, चाहे छोटा पेमेंट हो चाहे बड़ा पेमेंट हो, हर कोई लोग यूपीआई के द्वारा ही पेमेंट करना पसंद करते हैं। आपको बता दूं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने 24 मार्च 2023 को एक सर्कुलर में जारी किया था कि यूपीआई में मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लागू किया जाएगा। यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारी को 2000 रुपये से अधिक पैसे ट्रांसफ़र करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देना पड़ेगा। कितनी देनी होगी चार्ज फीस? इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई के सर्कुलर में 2000 से अधिक यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 1.1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। एनपीसीआई यह भी कहा है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चार्ज इसके लिए निर्धारित किया गया है और इसमें कई लोग के द्वारा कुछ फिल्मी डायलॉग भी लगा दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, श्याम प्रताप सिंह जी के द्वारा यहाँ पे एक फिल्मी डायलॉग इसमें लगा दिए हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स इंडस्ट्री में लिखा गया कि नो चार्ज ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर्स से एनपीसीआई। मतलब एनपीसीआई के द्वारा कहा गया है कि नॉर्मल कस्टमर के द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन ओवर 2000 टू अट्रैक्ट 1.1% फी बट कस्टमर वांट पे। मिंट में लिखा गया है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो चार्ज टू कस्टमर एनपीसीआई क्लियरिफाइज ऑन चार्ज ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। मतलब इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि नॉर्मल कस्टमर से किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपका दिमाग में आता होगा कि आखिर यह चार्ज किससे लिया जाएगा। देखिए, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना एक्ट 2007 के तहत किया गया था। यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के तहत कार्य करता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब हम यूपीआई के बारे में समझते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की स्थापना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही अर्थात एनपीसीआई के द्वारा ही किया गया था। इसमें P2P होता है, पीयर टू पीयर, और एक होता है P2M मतलब पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन। इसमें दो प्रकार का ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसकी स्थापना आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके लिए एक ऐप बनाया गया था जिसे गूगल प्ले स्टोर पर 25 अगस्त 2016 को उपलब्ध किया गया था। देखिए, इसमें लिखा गया कि द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस एन इंटरचेंज फी ऑफ अप टू 1.1% ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन डन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब कि 1 अप्रैल से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अर्थात पीपीआई पर 2000 से प्लस यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 1.1% का चार्ज आपसे लिया जाएगा। पीआईबी फैक्ट्स चेक के तहत इसमें लिखा गया कि नो चार्ज विल बी लीव्ड ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन। मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन पर यूपीआई के द्वारा किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा गया कि दिस क्लेम इज मिसलीडिंग। मतलब यह खबर जो है कुछ और है और लोगों के पास कुछ और के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाट इज ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? अब हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं। आप लोग वॉलेट के नाम तो सुने ही होंगे।
देखिए वॉलेट का अर्थ होता है बटुआ। पहले हम लोग कपड़ा का बटुआ साथ में रखा करते थे, लेकिन अब यह बटुआ सभी लोग ऑनलाइन रखते हैं। ऑनलाइन में होता क्या है, देखिए अपने अकाउंट से पैसा को निकाल करके वॉलेट में रखता है। यदि आप वॉलेट में रखते हैं पैसा, तो उस वॉलेट से यदि आप किसी को पेमेंट करते हैं, जैसे 2000 से प्लस आप किसी को पेमेंट कर दिए हैं, तो उस पर आपको 1.1% का चार्ज लिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हर एक कैटेगरी का अलग अलग चार्ज, इसमें इंश्योरेंस 1%, रेलवे 1%, सुपरमार्केट में 0.9%, टेलीकॉम में 0.7%, यूटिलाइज एजुकेशन, रियल एस्टेट, फ्यूल इत्यादि में इस प्रकार से चार्ज लिया जाएगा। यदि आप वॉलेट से किसी को पेमेंट करते हैं तो आपसे नहीं, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उससे चार्ज लिया जाएगा। देखिए रुपे एंड यूपीआई गेट मल्टी $1 million सपोर्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। रुपे और यूपीआई को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिलियन में सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब इस पर $318.4 मिलियन रुपये खर्च करके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रुपे एंड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया मोबाइल बैंक टू बैंक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। बीते 5 महीनों में यूपीआई के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे आप देख सकते हैं कि कितना भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। देखिए फरवरी महीना 2023 में कितने बार पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, देखिए ये मिलियन में है, 753 करोड़ मिलियन। कितना पेमेंट हुआ है तो 12.35 लाख करोड़ रुपया। और जनवरी 2023 में देखिए 803 करोड़, यानी इतना बार यूपीआई पेमेंट को यूज किया गया है। और कितना ट्रांजैक्शन हुआ तो 12.98 लाख करोड़ रुपया। मुझे इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सरकार भी सोचा कि इससे कुछ हिस्सा यदि हम टैक्स लगा लेते हैं तो इससे बहुत सा इनकम हो जाएगा। देखिए दिसंबर 2022 में 782 करोड़ बार इसे यूज किया गया और 12.82 लाख करोड़ रुपया इससे ट्रांजैक्शन। नवंबर 2022 में 730 करोड़ बार और 11.90 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन किया गया। अक्टूबर 2022 में देखिए 730 करोड़ बार और 12.11 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन किया गया। जिसे आप देख सकते हैं कि यूपीआई के द्वारा कितना ट्रांजैक्शन होता है। हालांकि यूपीआई अब इतना डेवलप हो गया है कि यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, यह अन्य देशों में भी अपना टांग पसार दिया है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएई, नेपाल, ओमान, भूटान, इस प्रकार से देखिए सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में भी यूपीआई का यूज भरपूर किया जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।